आज के इस वीडियो में हम एक नए मॉडल के ऊपर डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल ज्योग्राफी के, जिसका नाम है इलेक्टोरल नेबरहुड मॉडल। इसको केविन आर कॉक्स ने दिया था। तो 1969 में केविन कॉक्स ने अपना एक इन्फ्लुएंशियल आर्टिकल पब्लिश किया जिसका नाम था द वोटिंग डिसीजन इन अ स्पेशल कॉन्टेक्स्ट। इनके जो वर्क था, कॉक्स ने यहाँ पे प्लेस एंड स्पाशियल कॉन्टेक्स्ट दोनों को इम्पोर्टेंस दिया वोटिंग बिहेवियर को समझने के लिए। तो जो नेबरहुड इफेक्ट मॉडल था वो एक कोर आइडिया था पॉलिटिकल ज्योग्राफी का, जो कि एक्सप्लेन करता था कि कैसे इंडिविजुअल का जो वोटिंग बिहेवियर है वो सिर्फ उसके पर्सनल एट्रीब्यूट से ही नहीं बल्कि सोशल एंड ज्योग्राफिकल सराउंडिंग से भी इन्फ्लुएंस होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो हाईलाइट करता है नेबर का इन्फ्लुएंस होना, लोकल कम्युनिटी नेटवर्क का इन्फ्लुएंस होना एंड शेयर्ड एनवायरनमेंट होना पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड चॉइसेस में। तो अगर हम बात करें तो इनका जो थ्योरी था वो टॉन हैगेस्टिन का जो डिफ्यूजन थ्योरी है उससे इन्फ्लुएंस है इनका मॉडल। कॉक्स का जो आइडिया था वो डिफ्यूजन थ्योरी से इंस्पायर्ड था, जिसको डेवलप किया था स्वीडिश ज्योग्राफर टॉन हैगेस्टिन ने। टॉन हैगरस्ट्रैंड ने अपना सेमिनल बुक दिया था इनोवेशन डिफ्यूजन एज अ स्पेशल कॉन्टेक्स्ट 1967, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे जो इनोवेशन आइडियाज एंड जो बिहेवियर हैं वो प्रोग्रेसिवली स्प्रेड होते हैं अक्रॉस द स्पेस, मेनली ड्यू टू डायरेक्ट कांटेक्ट होना बिटवीन द पीपल का, जो कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं। तो ये जो स्पेशल डिफ्यूजन मॉडल है वो एक फाउंडेशन बना एक्सप्लेन करने में मैनी सोशल एंड कल्चरल फिनोमिना को। केविन कॉक्स ने हैगेस्टिन का जो डिफ्यूजन थ्योरी है उसको अडॉप्ट किया इलेक्टोरल बिहेवियर के रिलिम में, और इन्होंने सजेस्ट किया डैट कि जैसे इनोवेशन एंड कल्चर जो होता है वो स्प्रेड करता है बाहर की तरफ अपने ओरिजिन पॉइंट से, वैसे ही उसी तरह पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड वोटिंग पैटर्न भी डिफ्यूज होते हैं अपने नेबरहुड से, मेनली फेस टू फेस कॉन्टेक्ट से और एवरीडे जो सोशल इंटरेक्शन होता है। तो ये जो एडोप्टेशन है वो हमें एक पावरफुल एक्सप्लेनेशन देता है कि सिर्फ जो सर्टेन जो वोटिंग पैटर्न के क्लस्टर्स होते हैं वो ज्योग्राफिकली क्लस्टर्ड हमें देखने को मिलता है उनका। अब कॉक्स ने अपनी थ्योरी को स्पार्शियल स्टैटिस्टिक्स से इंटीग्रेट किया। कैल्विन कॉक्स की जो नेबर इफेक्ट थ्योरी थी वो इंस्पायर्ड थी स्पार्शियल स्टैटिस्टिकल टूल का यूज करना, जहाँ पे उन्होंने पॉलिटिकल बिहेवियर को एम्फेसिस किया जो कि इनर्टली सोशली एंड स्पार्शली एम्बेडेड था। तो ये जो स्पार्शियल मॉडल था वो वैलिडेट एंड क्वांटिफाई करता है कॉक्स के आइडियाज को लोकल कॉन्टेक्स्ट में एंड नेबरहुड का इंटरेक्शन होना, जो कि सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है वोटिंग को। तो स्पार्शियल ऑटो कोरिलेशन मेजर जैसे कि मोर एंड फर्स्ट, जो कि हेल्प करता है डिटेक्ट करने में वोटिंग पैटर्न जो कि क्लस्टर्ड हो रहे हैं ज्योग्राफिकली, इसको डिटेक्ट करने में। तो ये स्टैटिस्टिक्स रिवील करता है कि जो नियर बाय लोकेशंस है वहां पे हमें सिमिलर पॉलिटिकल प्रेफरेंस देखने को मिलते हैं, जो कि ज्यादा होते हैं अगर हम रैंडम चांस के एक्सपेक्टेशन में बात करें तो ये में भी कंफर्म करता है स्पार्शियल डिपेंडेंस का इलेक्टोरल डेटा में। दूसरा इन्होंने मॉडल यूज किया है स्पार्शियल रेग्रेशन मॉडल, जो कि पर्टिकुलरली स्पार्शियल ऑटो रेग्रेसिव एसएआर मॉडल पे बेस्ड था, और ये स्टेटिस्टिकली कैप्चर करता है कि कैसे जो वोटिंग आउटकम होते हैं किसी गिवन एरिया के वो इन्फ्लुएंस होते हैं नेबरिंग एरियाज से। तो ये जो मॉडल है इसमें स्पार्शियल वेट को इनकॉर्पोरेट किया गया, जिसका जिसका इम्पैक्ट हमें ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटीज में देखने को मिला इलेक्टोरल एनालिसिस के दौरान, जो कि प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी को इम्प्रूव करता है। तो ये दो स्टैटिस्टिकल टूल इन्होंने यूज किए अपने मॉडल में, केविन कॉक्स ने। तो सिग्निफिकेंस क्या है, बाय लिंकिंग करना नेबरिंग इफेक्ट मॉडल का हैगरस्ट्रेन की जो थ्योरी थी
कॉक्स से एक ग्राउंड वर्क देते हैं इलेक्टोरल स्टडीज को स्पेशली एनालिसिस करने में। इनका जो अप्रोच है वो हाईलाइट करता है कि क्या नेसेसिटीज है आज के टाइम में एग्जामिन करना स्पाशियल स्ट्रक्चर एंड सोशल रिलेशनशिप को, ताकि हम पॉलिटिकल बिहेवियर को अच्छे से समझ सकें। अगर हम आज के टाइम पे बात करें तो ये जो कंबाइंड पर्सपेक्टिव है ये रिसर्चर्स को गाइड करता है एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट करने में इलेक्शंस के आउटकम को स्पाशियल मॉडल एंड ज्योग्राफिकल डेटा का यूज करके। ये हेल्प करता है पॉलिटिकल कैंपेन स्ट्रेटजीज को एनहांस करने में, इलेक्टोरल फोरकास्टिंग करने में, ज्योग्राफिकल जो क्लस्टर ऑफ इन्फ्लुएंस है उस पर फोकस करने में। तो ये रेफरेंस है जहाँ से मैंने ये सारा डेटा कलेक्ट किया है। तो बेसिकली जो कॉक्स का जो मॉडल है वो हमें डिस्क्राइब करता है कि जो हमारा वोटिंग डिसीजन है वो हमारे नेबरिंग में जो आसपास जो लोग रहते हैं उनसे इन्फ्लुएंस होता है, और जो हमारे आसपास के जो एरियाज होते हैं उससे हमारा वोटिंग डिसीजन इन्फ्लुएंस होता है। बेसिकली ये थ्योरी यही बताती है सिंपल वर्ड्स में। थैंक यू।